ये है शाहराह शहीद भुट्टो, जो कि कराची में डिफेंस से ख़याबान इत्तेहाद से शुरू होना है और इसने मोटरवे तक जाना है मलीर नदी के किनारे किनारे। जब हम इसकी प्रपोज़ल सुनते थे तो एक ख्वाब लगता था हमें, जो कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इसको पाया तकमील तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। दो दौर में, दो मुख्तलिफ दौरानिए में कंप्लीट किया गया इसको। पहले यहाँ कयूमाबाद से मेरे पीछे शुरू हुआ था और उसके बाद इसको शाह फैसल कॉलोनी तक का जो रोड बना था उसका बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया था। बहुत ज़बरदस्त पजीराई हुई थी इसकी और कुछ इश्यूज़ थे शुरू में सिक्योरिटी के हवाले से, वो दूर कर दिए गए हैं। पुलिस तैनात कर दी गई है, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। मोटरसाइकिल इस पर अलाउ नहीं है। शुरू में बहुत मोटरसाइकिलें थीं, अब वो बंद कर दी गई हैं। साथ साथ इसके काम भी चल रहा है। कुछ अर्सा पहले शाह फैसल कॉलोनी से जो कायदाबाद का फेज़ था वो शुरू कर दिया गया है। इतनी बड़ी सहूलत है कि अगर आप शाह फैसल से होते हुए नेशनल हाईवे से कायदाबाद पहुँचते हैं तो 40 मिनट 1 घंटे तक का सफ़र बन जाता है, ट्रैफिक बहुत होती है। लेकिन अगर आप कयूमाबाद से होते हुए यहाँ शाहराह भुट्टो से अगर आप कायदाबाद पहुँचते हैं तो 12 से 14 मिनट के अंदर आप जो है वो पहुंच जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा मैं समझता हूं कि कराची के अवाम के लिए। लेकिन इसमें कुछ खामियां अब सामने आना शुरू हुई हैं। इसका जो काजवे के ऊपर इन्होंने ब्रिज बनाया था, ये ब्रिज का जॉइंट है मेरे सामने, अगर आप देखें तो इस जॉइंट से पीछे तो एक पुल था, पुल के बाद यहाँ से मट्टी डाल के इसको जो है वो एक बाकायदा रोड बनाया गया और बारिशों में रोड बैठने से जो है वो पानी खड़ा हुआ। तो जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इसका फॉल्ट था। अब इस पॉइंट को इन्होंने काटने के बाद इसको यहाँ दोबारा इसमें कंक्रीट भरा है। कंक्रीट भरने के बाद अब इसके ऊपर रोड बनेगा तो प्रॉपर वैसे ही हो जाएगा। और इसी तरीके से एक सिचुएशन मलीर कोर्ट के पास जो कि हमने देखा, वहाँ पर अभी ताज़ा काम हो रहा था, वहाँ पर भी नीचे बैठ गया था रोड और उसको उन्होंने उस हिस्से को काट कर दोबारा उसका पैच लगाया जा रहा था। वहाँ कंक्रीट डाली जा रही है। कंक्रीट डालने के बाद खुश्क होगी, फिर उसके बाद दोबारा सड़क बनेगी। इसी तरीके से कायदाबाद इंटरचेंज से पहले वहाँ तो बरसाती नाला बनाया हुआ है। बरसाती पानी जो था वो जाने की जगह बनी हुई थी, बड़ा ज़बरदस्त देखने को। तो जो दूसरी जगहों पे है बहुत ज़बरदस्त रेंज है। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि पानी वही था जो रूटीन में बारिश का आना चाहिए, जिसके लिए ये निकासी बनाई गई है। लेकिन वो पानी इस तरीके से गया उस रोड से नीचे से कि पूरे का पूरा उस ट्रैक को बहा दिया उसने। यानी जो रास्ते थे बरसाती पानी निकालने के वो पूरे बह गए। जो लाइटें लगी हुई थी वहाँ पर, लाइट्स के जो पोल थे वो पूरे के पूरे बह गए। जो साइड की वो सिक्योरिटी वाल थी वो बह गई और पूरे का पूरा वो रोड आपने दिखाएं आपको, अगर दूसरी फुटेज में देख रहे होंगे आपके, पूरा का पूरा वो बैठ गया। और इसी तरीके से फिर आगे आएँ तो कायदाबाद से आते हुए जो रोड था उसके ऊपर भी यही सिचुएशन थी कि उस रोड के ऊपर जो है वो जो साइड थी, नदी की साइड थी, उसमें काफ़ी दरार आ गई थी। और अगर ज़्यादा बारिश आती या खुदा न खास्ता सैलाब की सूरत में, जैसे कि हमने वाज़े किया, तो वो पूरे का पूरा बंद बह सकता है, नदी बह सकती है। इसकी वजह क्या कि कंक्रीट तो लगा दी उसके ऊपर, लेकिन उसको मुंसलिक नहीं किया उसको, यानी उसके ऊपर सीमेंट डालना चाहिए या उसको प्रॉपर ज्वाइन करना चाहिए, वो चीज़ें वहाँ नहीं नज़र आईं। मैं समझता हूँ कि जब तक आगे ये रोड कराची ख़याबान इत्तेहाद से शुरू होकर आइंदा 1-2 साल में मोटरवे M9 तक पहुँचेगा तो उस वक़्त तक शायद और इस तरह की खामियां सामने आएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उन्होंने इफ्तिताह किया था, ज़ाहिर है उनसे मुंसलिक है। शाहराह भुट्टो, शहीद भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुंसलिक है। उनका अपना प्रोजेक्ट है तो उनको देखना चाहिए कि इसमें कहाँ कहाँ खामियां कंपनी की जानिब से छोड़ी गई हैं। जो तामीराती कंपनी उन्होंने कहाँ खामियां छोड़ी हैं, तो इनका सद्देबाब किया जाना चाहिए और अभी सारा पैच लग जाने चाहिए। वरना ये ना हो कि कराची की सड़कों पर जिस तरह हमने ड्रिग रोड के पुल के ऊपर पैच लगते देखे, अब तक वो भुगत रही है कौम, उसको हर हफ्ते में दूसरे तीसरे हफ्ते में जो है वो पैच लगता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, आवाम जो है वो तकलीफ़ काटती है। इसी तरह और सड़कों के ऊपर शाहराह फैसल चंद साल पहले तामीर की थी, उसमें जगह जगह खड्डे पड़ना शुरू हो गए हैं, जगह जगह बैठ गई है। उसी तरह वो उस कॉन्ट्रैक्टर को जैसे नहीं पकड़ा गया, अगर इसको भी आज इस कॉन्ट्रैक्टर को या इसके जो बनाने वाले हैं उनको नहीं पकड़ा जाता, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये अच्छा रोड, एक अच्छी काविश जो है वो एक तकलीफ़ का सबब बन सकती है। इसका सद्देबाब किया जाना चाहिए।